काम वासना और भक्ति भारतीय दर्शन और जीवन शैली में दो भिन्न परंतु महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। काम वासना का संबंध शारीरिक इच्छाओं और तृष्णाओं से होता है। यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन इसे नियंत्रित न करने से व्यक्ति मोह, माया और आसक्ति में फंस जाता है, जो आत्मिक उन्नति में बाधक हो सकता है। दूसरी ओर भक्ति का अर्थ है ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। भक्ति मार्ग में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। भक्ति का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करना होता है, जिसमें सांसारिक इच्छाओं का कोई स्थान नहीं होता। मित्रों, आज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें पहले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ संभोग करेंगे तो क्या हमारी भक्ति पर कोई फर्क पड़ेगा। मित्रों, दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पवन पुत्र बजरंग बली जी ने अभी तक कैसे अपने आप को वासना से मुक्त रखा है, तथा तीसरे पार्ट में हम यह जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री भागवत गीता का ज्ञान देते समय वासना के बारे में कौन सा ज्ञान दिया था, विलंब ना करते हुए। चलिए अब बढ़ते हैं पहले पाठ की ओर। गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं एक कथा के माध्यम से आप सभी लोगों की यह परेशानी दूर कर दूंगा। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। प्रेमानंद नाम के एक परम ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के एक सच्चे भक्त थे। वह राह से भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य करते थे। जीवों पर दया दिखाना, उनसे प्रेम व्यवहार करने का प्रवचन। ब्रह्म ऋषि होने के कारण उन्हें सनातन धर्म की प्रत्येक गढ़ बातों का उनको गहन अध्ययन था। वह लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। मित्रों, एक समय की बात है। सवेरे सवेरे एक स्त्री रामानंद जी के पास आती है और कहती है कि हे गुरुजी, हमारा मन भगवान की भक्ति करने में लग गया है, परंतु हमारे पति जो हैं, अभी तक उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। और वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वह प्रेम का इजहार करते हैं, हमसे संभोग करने की बात कहते हैं। परंतु हे गुरुजी, मेरा मन तो अब सारी विषय वासनाओं से हट चुका है। मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान की भक्ति में नहीं लगा। मैं तो अब ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहती हूँ, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए हैं। हे गुरुजी, मैं क्या करूं? जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं तो हमारा मन बहुत असंतुष्ट हो जाता है। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि कहीं हमारे हृदय में जो कृष्ण बसे हैं, पता नहीं वह निकलकर बाहर ना चले जाए। जब पति संभोग वश से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, भगवान के लिए प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, बहुत से पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत सी स्त्रियों का भी हो सकता है। क्योंकि यह सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है। मित्रों, जब प्रेमानंद जी ने उस स्त्री की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप तो भगवान की भक्ति में रत हो गई हो। यह बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में श्री कृष्ण विराज गए हैं, स्वयं नारायण की भक्ति विराज गई है। इसका मतलब आपका दिन रात भगवत चिंतन में मन लगा रहता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं वह अभी भी काम विषयों में है, और यदि आपने उन्हें विषय भोग करने से भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वह दूसरी स्त्रियों के पास जाने लगेंगे, क्योंकि वासना से युक्त व्यक्ति में सूझबूझ की समझ नहीं होती है। आपके पति वेश्याओं का गमन करने लग जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी पत्नी से समागम नहीं करता है वह वैश्यागामी हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन पति के अंदर अभी भी वासना है। तो एक पति अपनी पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो तुम्हारा पति वैश्यकामी बन जाएगा। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, तुम्हारे पति का चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने पति के मन में लगी हुई उनकी वासना को शांत करो
अगर तुम्हारा पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो तुम्हारा पूरा घर संसार नष्ट हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे इस आचरण की वजह से प्रभु तुम्हारे मन से कभी वंचित नहीं होंगे। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तब प्रेमानंद महाराज जी कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इनका जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान लिया था, उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मेरे पति गिरिधर गोपाल है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा सांगा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, तो मीराबाई को एक बिस्तर पर बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जो कि रिवाज है, घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी पहली रात्रि पहला मिलन करने के लिए जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, परंतु कृष्ण मेरे पति हैं। ये तो केवल मैं जानती हूँ। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वह जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो आप मेरे शरीर के साथ आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है। अब प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, भोजराज फिर भी नहीं रुकते। वह मीराबाई के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन इससे किंचित मात्र भी श्री कृष्ण मीराबाई के हृदय से तनिक देर के लिए भी वंचित नहीं हुए। मित्रों, प्रेमानंद महाराज उस स्त्री को आगे कहते हैं कि हे देवी, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़े, कथाओं से जोड़े, धीरे धीरे उसके मन को भी बदले और उसका साथ दे। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है। सत्संग से यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो स्त्री का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धर्म है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और कहीं भाग गई घर से कि अब तो मैं कहीं जाकर भगवान की भक्ति करूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, यह आपका धर्म नहीं है। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है, वही प्रेम पति और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भीतर जगाकर उनका भी कल्याण कीजिए। यह पति पत्नी का अधिकार होता है। एक दूसरे के लिए उस अधिकार से न पत्नी वंचित करें, पति को न पति वंचित करें। पत्नी को पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। न तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, न तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है तो इसके जिम्मेदार भी पति पत्नी ही है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। एक स्त्री का एक पुरुष को रिझाने का सबसे बड़ा यंत्र श्रृंगार होता है। स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रिझाए। स्त्रियां मोहिनी होती हैं, तो अपने पति को इतना मोहित करो कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पाए। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि पत्नी से मोहित रहो, या पति से या परमेश्वर से, तीसरा और कोई भी नहीं, परंतु पति पत्नी का भी एक निश्चित समय होता है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं।
जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब से पति पत्नी को भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए किया ही नहीं था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए, भोगों पर विवाह लगाम लगाने के लिए किया गया था। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती चली जाती है। इसको रोकने का एकमात्र उपकरण है सत्संग, जो एक स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है, तो एक परिवार को चलाने के लिए एक स्त्री के साथ एक पुरुष की आवश्यकता होती है। साथ ही पत्नी और पति दोनों को एक ही विचारधारा का होना चाहिए। 2 विचार हो गए तो उन पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पत्नी का विचार कुछ और, पति का विचार कुछ और, तो विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़ा होता है। और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी ही हमारी अर्धांगिनी है और एक स्त्री के पति ही उसके पति परमेश्वर है। मित्रों, प्रेमानंद जी के द्वारा बताई गई बातें उस स्त्री को समझ में आ जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पाठ की ओर। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं बजरंग बली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने की वह कौन सी बातें बताई हैं। तो चलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद जी जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा उर्वशी मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों व्यथित है। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग ना किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आती है महादेव के अवतार हनुमान जी की देवर्षि नारद जी ने विलंब ना करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुंचे हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, तब हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास आए हैं। कोई अनहोनी हुई क्या मुझसे, या फिर किसी पर कोई संकट आया है क्या? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है, ना तो आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्र जी मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा मेनका उर्वशी के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण वैकुंठ लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। तब हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ कहते हैं और कहते हैं कि एक बार एक युवक एक महर्षि के पास आया और महर्षि से बोला कि हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। गुरुजी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, वह महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ गुरुजी, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उस महर्षि ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है।
हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह महर्षि आगे उस युवक को कहते हैं कि हे युवक, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने महर्षि को कहा कि गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। तब उस महर्षि ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। महर्षि ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस महर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। युवक आगे कहता है कि हे महात्मा, आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। वह महर्षि आगे बोला कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रत्येक इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? यह हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब उस महात्मा ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। वह महर्षि आगे कहता है, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित देवरिया नामक एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। महाबली हनुमान आगे कहते हैं कि वह महर्षि उस युवक से आगे कहता है कि उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे, तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह औरतें नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती चाल को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही रहा, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपके उन युवतियों को देखने लगा।
और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अतमन से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है। महाबली बजरंगबली आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वह जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देखकर आया था, अभी वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता जहां है, पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। महर्षि आगे कहते हैं कि अब वह रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। न वह ठीक से सो पा रहा था, न वह ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब उसके गुरु शिक्षा देते थे, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब उस शिष्य का यही रोज रोज का हो गया, तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। महाबली हनुमान नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही, वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और वह अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े कि शिष्य, तुम यह क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीना छूटने लगे। वह धीर वीर पुरुष थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो युवक है, इसने ही मुझे बहका दिया है, लेकिन मैं आपसे प्रण करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वह महर्षि आगे कहता है कि प्रत्येक साथ रहने वाले मनुष्य विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह जिस रास्ते से पहले जाता था, उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं।
मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है, और यह पानी एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से फिर पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को आपको रोक के दिखाता हूं। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। वह शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुका है। वह तो पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है, और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है, और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए? गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल के बंद कर दिया, और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पौधे हैं वह नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे यह सब जो करवाया तुमको समझ में आया? कुछ क्या, तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? पहले किसका? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। महर्षि उस युवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वह युवतियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया
और उस शिष्य ने उनके चरण छुए। शिष्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया। और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब महात्मा महर्षि ने एक युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और एक और युवक के मन की वासना समाप्त हो गई। अब महाबली बजरंग बली ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक मनुष्य को संभोग और गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हाँ पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूं। मित्रों, संगति बदलो, आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। मित्रों, अब हम बढ़ते हैं तीसरे पाठ की ओर। मित्रों, कल युग की प्रत्येक युवा पीढ़ी एक ही चीज को लेकर परेशान है, वह है वासना। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वासना को कैसे रोके, वासना से कैसे बचे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वासना को कैसे रोका जा सकता है। मित्रों, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामों पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परंतु आह जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। पार्थ, एक कामना अपने साथ अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। हे पार्थ, असंतुष्ट मनुष्य जो कामना से ग्रस्त है उसे उचित अनुचित कभी दिखाई ही नहीं देता। इसलिए पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके तुम स्थित प्रज बनो, जो कर्म योग की चरमावस्था है उसे पूरा करो। अर्जुन बोले, हे प्रभु, वाह क्या सुंदर बात कही आपने, लेकिन हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, स्थिर बुद्धि ही एक ऐसा विकल्प है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। अगर बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्री के एक पैर को ही काट कर फेंक देता है तो इंद्री का विषय नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखों की वजह से वह रूप की कल्पना करना ही छोड़ दे। उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्री के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके यह प्रदर्शन कर रहा है कि वह भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद है, परंतु उसकी आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निर्णय करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं और भी कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांति भांति की स्वादिष्ट सब्जियों की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्गुण तो कर देते हैं,
परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक विषयों की आसक्ति है, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जो मन विरासत हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोग हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं कि जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, उसके पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि ही मन को स्थिरता देगी। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ जरा सी आहट पाते ही अपने अंडे को अपने भीतर समेट लेता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, चलो मैं तुम्हें वासना पर निहित एक कथा सुनाता हूं। आनंद नाम का एक लड़का अपने गांव में बड़े प्रेम के साथ रहता था, परंतु उसके अंदर एक बुरी आदत थी। वह जैसे जैसे जवान हो रहा था, वासना उस पर हावी होती जा रही थी। एक बार एक बौद्ध उसके गांव में आए तो वह सभी को अच्छे अच्छे उपदेश देने लगे। आनंद को उन बौद्ध की बातें मन को भा गई। जब वह बौद्ध वहां से जाने को तैयार हो रहे थे, तब आनंद उनके पास जा पहुंचा और बौद्ध जी से बोला कि हे भगवन, मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की। मेरे मन की हालत खंड खंड हो गई है। एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हर पल का झुकाव। आज प्रौढ़ावस्था तक उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं। मुझे समझ आती है तो अधूरी रहती है, और स्त्री शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी और ज्यादा वृत्ति तंग करती है। सब अच्छी कही हुई बातें और सिखावन बाहर ही रह जाती हैं। मैं वही का वही सब भूल कर लुप हो जाता हूं। वासना मन को घेरे रहती है, स्वप्न में भी वही चलता है। मैं इस क्रिया से छुटकारा पाना चाहता हूं। हे भगवान, मुझे वह रास्ता दिखाए, कृपा करें। तब उस महात्मा ने कहा कि क्यों छुटकारा चाहते हो? किसने तुमसे कहा कि छुटकारा चाहो? छुटकारा चाहने की चेष्टा में ही उपद्रव हो रहा है। वासना को अंगीकार करो, यह हमें प्रकृति से मिली है, तुमने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए, और पूछे तो कहना कि वासना बनाई ही क्यों थी। आपने इसमें मेरा क्या कसूर था, ना बनाते। वह महात्मा आगे बोले, परमात्मा ने कभी किसी से पूछा नहीं, कैसे पूछेगा? तुम अपनी तस्वीर में लाल रंग भरो और फिर तस्वीर पर नाराज हो जाओ कि इसमें लाल रंग क्यों है, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम्ही ने लाल रंग भरा। अगर ऐसी तरह कोई कसूरवार है तो परमात्मा कसूरवार होगा। तुम तो कसूरवार नहीं हो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारे कसूर से। तुम यह पाप का भाव छोड़ो और विरोधाभास भी। अगर पाप का तुम भाव छोड़ दो तो वासना के प्रति तो तुम कभी के मुक्त हो गए होते, प्रौढ़ावस्था तक रुकना ना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन। आनंद ने फिर कहा कि हे महात्मा, यह वासना जन्म के बाद कब प्रबल होने लगती है? महात्मा बोले, 14 वर्ष की उम्र में काम वासना शुरू होती है और 42 वर्ष की उम्र में अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति स्वीकार करके शांति से आनंद पूर्वक जिए तो यह अपने आप समाप्त हो जाए। हर 7 वर्ष में परिवर्तन होते हैं। पहले 7 वर्ष में वासना बिल्कुल ही छिपी होती है। 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र में हल्की हल्की झलकें आनी शुरू होती है। समझ में नहीं पड़ता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की झलक आनी शुरू हो जाती है। उसम उत्सुकता जगने लगती है। 14 वर्ष की उम्र तक वासना पक जाती है, प्रकट होने को तैयार हो जाती है। परंतु कलयुग में वासना की जो व्यवस्था बनाई गई है वह बड़ी बेहद अवैजनिक है। जब बच्चा काम वासना से तैयार हो जाती है तब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का दमन शुरू करवाते हैं। विवाह तो हो, लेकिन 14 साल से लेकर 24 साल में पूरे 10 साल के फासले में वासना का क्या होगा? माता पिता को यह ज्ञात नहीं होता कि वासना को दबाने से बच्चा और रुग्ण होगा तो वासना स्वप्न में प्रविष्ट हो जाएगी या कोई विकृत प्रक्रिया पकड़ लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन। अब आनंद ने पूछा कि हे महात्मा, वासना कब अपने चरम रूप में आती है? तब महात्मा बोले कि 18 की उम्र में वासना सबसे प्रबल वेग लेती है।
1575 वर्ष की उम्र में ठीक रहती है, क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष के ठीक मध्य में वासना सर्वाधिक प्रबल होती है। उतनी प्रबल फिर वह कभी नहीं होगी, और उसी वक्त हम दमन करवा रहे हैं। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ, उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी तो राम भजन करो, उसी वक्त हम दबाने का सारा उपाय कर रहे हैं। फिर बच्चे विकृत हो जाते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि अगर एक दफा विकृति पकड़ ले तो आसानी से नहीं छूटती नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान रखना, जो प्राकृतिक है आसानी से उसके पार जाया जा सकता है, जो अप्राकृतिक है उसके पार जाना कठिन हो जाता है। अप्राकृतिक जटिल हो जाता है और अप्राकृतिक पैदा हो जानी स्वाभाविक है। 1000 तरह की विकृतियां संभव हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह महात्मा आगे आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति विकृति से भर गई। 24 या 25 साल या 26 साल या जैसे जैसे सभ्यता आगे जा रही, विवाह करने की उम्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल माता पिता का यही है कि इतनी शिक्षा पूरी होगी तब विवाह, 25 साल और 30 साल के बीच में कभी विवाह होगा। लेकिन तब तक प्रति एक नवजवान की वासना उतार पर हो गई। परंतु विवाह तब हुआ होता जब वासना अपने मनोवेग में थी, तब विवाह ना हुआ। अब वासना का वेग क्षीण होने लगा। 17.5 वर्ष में वासना अपना सबसे ऊंचा शिखर छूती है और फिर उसके बाद उतार शुरू हो जाता है। 5-7 साल में जब उतार हो गया, फिर विवाह होगा। अब विवाह में संभोग तो होगा, लेकिन संभोग से तृप्ति नहीं होगी। अब आनंद कहता है, हे प्रभु, फिर वह कौन सी अवस्था है जिसमें हमें तृप्ति मिल सकती है? अब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, संभोग की जो चाह थी वह तृप्ति हो सकती थी, 17.5 साल की उम्र में अब नहीं हो सकती। अब तो इतना वेग ही नहीं है कि वासना की तृप्ति हो सके। अब भूख ही इतनी गहरी नहीं है कि तृप्ति हो सके। अब तुम्हारी वासना फुसफुस हो गई। अब यह फुसफुस वासना जिंदगी भर पीछा करेगी। अगर किसी नौजवान को तृप्ति तब मिलती जब उसको संभोग 17.5 साल की उम्र में मिला होता, तो उसे तृप्त हो गई होती। अब तक कब की वासना छूट गई होती। परंतु अब वासना से तृप्त नहीं हो पाएगी, और हर बार जब वासना में उतरो, आनंद तो कोई भी अनुभव नहीं होगा और विशद अनुभव होगा। पीछे की शक्ति भी खोई, कुछ पाया भी नहीं। ये कैसी पशुता में मैं उतरता हूं तो निंदा और घनी होती जाएगी। जितनी निंदा घनी होगी उतने ही तुम उतरो, तो जरूर अपने को चाहोगे कि ना उतरता तो अच्छा था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अब वह महात्मा आनंद से बोले, क्यों? वासना को छोड़कर बाहर जाना चाहोगे तो तुम्हारे भीतर विरोध खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा खींचेगा। हे पुत्र, यह ऐसा जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए और लगे फटकारने बैलों को, दोनों तरफ बैलगाड़ी के अस्थि पंजर उखड़ जाएंगे। वही तुम्हारी दशा हो गई, वही सारी मनुष्यता की दशा हो गई। तृप्ति से मुक्ति संभव है, अतृप्त से कभी कोई मुक्त नहीं होता। अब रोज रोज तुम्हारी वासना क्षीण होती जाएगी और रोज रोज तुम्हारा विशद घना होता जाएगा। अब 42 वर्ष में तो क्या 22 वर्ष में भी छुटकारा संभव नहीं। अब तो तुम मरते दम तक वासना में ही दबे दबे मरोगे। अगर व्यक्ति स्वीकार करके शांति से आनंद पूर्वक जिए तो यह अपने आप समाप्त हो जाए। हर 7 वर्ष में परिवर्तन होते हैं। पहले 7 वर्ष में वासना बिल्कुल ही छिपी होती है। 7 वर्ष से 14 वर्ष वश की उम्र में हल्की हल्की झलकें आनी शुरू होती है। समझ में नहीं पड़ता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की झलक आनी शुरू हो जाती है। उसम उत्सुकता जगने लगती है। 14 वर्ष की उम्र तक वासना पक जाती है, प्रकट होने को तैयार हो जाती है। परंतु कलयुग में वासना की जो व्यवस्था बनाई गई है वह बड़ी बेहद अवैजनिक है। जब बच्चा काम वासना से तैयार हो जाती है, तब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों का दमन शुरू करवाते हैं। विवाह तो हो, लेकिन 14 साल से लेकर 24 साल में पूरे 10 साल के फासले में वासना का क्या होगा? माता पिता को यह ज्ञात नहीं होता कि वासना को दबाने से बच्चा और रुग्ण होगा तो वासना स्वप्न में प्रविष्ट हो जाएगी या कोई विकृत प्रक्रिया पकड़ लेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब आनंद ने पूछा कि हे महात्मा, वासना कब अपने चरम रूप में आती है? तब महात्मा बोले कि 18 की उम्र में वासना सबसे प्रबल वेग लेती है। 1575 वर्ष की उम्र में ठीक रहती है, क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष के ठीक मध्य में वासना सर्वाधिक प्रबल होती है।
उतनी प्रबल फिर वह कभी नहीं होगी। और उसी वक्त हम दमन करवा रहे हैं। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ। उसी वक्त हम कह रहे हैं कि अभी तो राम भजन करो। उसी वक्त हम दबाने का सारा उपाय कर रहे हैं। फिर बच्चे विकृत हो जाते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि अगर एक दफा विकृति पकड़ ले तो आसानी से नहीं छूटती नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान रखना, जो प्राकृतिक है आसानी से उसके पार जाया जा सकता है। जो अप्राकृतिक है उसके पार जाना कठिन हो जाता है। अप्राकृतिक जटिल हो जाता है और अप्राकृतिक पैदा हो जानी स्वाभाविक है। हजार तरह की विकृतियां संभव है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह महात्मा आगे आनंद को समझाते हुए कहते हैं कि सारी मनुष्य जाति विकृति से भर गई। 24 या 25 साल या 26 साल या जैसे जैसे सभ्यता आगे जा रही, विवाह करने की उम्र बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल माता पिता का यही है कि इतनी शिक्षा पूरी होगी तब विवाह, 25 साल और 30 साल के बीच में कभी विवाह होगा। लेकिन तब तक प्रति एक नवजवान की वासना उतार पर हो गई। परंतु विवाह तब हुआ होता जब वासना अपने मनोवेग में थी, तब विवाह ना हुआ। अब वासना का वेग क्षीण होने लगा। 17.5 वर्ष में वासना अपना सबसे ऊंचा शिखर छूती है और फिर उसके बाद उतार शुरू हो जाता है। 5-7 साल में जब उतार हो गया फिर विवाह होगा। अब विवाह में संभोग तो होगा, लेकिन संभोग से तृप्ति नहीं होगी। अब आनंद कहता है, हे प्रभु, फिर वह कौन सी अवस्था है जिसमें हमें तृप्ति मिल सकती है। अब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, संभोग की जो चाह थी वह तृप्ति हो सकती थी। 17.5 साल की उम्र में अब नहीं हो सकती। अब तो इतना वेग ही नहीं है कि वासना की तृप्ति हो सके। अब भूख ही इतनी गहरी नहीं है कि तृप्ति हो सके। अब तुम्हारी वासना फुसफुस हो गई। अब यह फुसफुस वासना जिंदगी भर पीछा करेगी। अगर किसी नौजवान को तृप्ति तब मिलती जब उसको संभोग 17.5 साल की उम्र में मिला होता तो उसे तृप्त हो गई होती। अब तक कब की वासना छूट गई होती। परंतु अब वासना से तृप्त नहीं हो पाएगी। और हर बार जब वासना में उतरो, आनंद तो कोई भी अनुभव नहीं होगा और विशद अनुभव होगा। पीछे की शक्ति भी खोई, कुछ पाया भी नहीं। ये कैसी पशुता में मैं उतरता हूं तो निंदा और घनी होती जाएगी। जितनी निंदा घनी होगी उतने ही तुम उतरो तो जरूर अपने को चाहोगे कि ना उतरता तो अच्छा था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अब वह महात्मा आनंद से बोले, क्यों? वासना को छोड़कर बाहर जाना चाहोगे तो तुम्हारे भीतर विरोध खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा। एक हिस्सा जाएगा और एक हिस्सा खींचेगा। हे पुत्र, यह ऐसा जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए और लगे फटकारने बैलों को, दोनों तरफ बैलगाड़ी के अस्थि पंजर उखड़ जाएंगे। वही तुम्हारी दशा हो गई, वही सारी मनुष्यता की दशा हो गई। तृप्ति से मुक्ति संभव है, अतृप्त से कभी कोई मुक्त नहीं होता। अब रोज रोज तुम्हारी वासना क्षीण होती जाएगी और रोज रोज तुम्हारा विशद घना होता जाएगा। अब 42 वर्ष में तो क्या 22 वर्ष में भी छुटकारा संभव नहीं। अब तो तुम मरते दम तक वासना में ही दबे दबे मरोगे और तब तुम्हें पंडितों, पुरोहितों, साधु संतों की बातें बिल्कुल ठीक मालूम होंगी या उनकी ही बातों को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि वह कहते हैं कि वासना सिर्फ दुख है और तुम्हारा अनुभव भी कहेगा कि हाँ, दुख ही है। और अब यह बड़ा अद्भुत तर्क हो गया। भगवान ने ऐसी माया रची कि वासना दुख हो जाए और तुम्हारा भी अनुभव अब यही कहेगा कि वासना दुख है तो संत ठीक ही कहते हैं। अब तब वह महात्मा बोले, हे पुत्र, वासना एक आनंद है। तब आनंद ने कहा कि प्रभु, लेकिन जो लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं उन्हें तो वासना के बारे में सब कुछ पता होगा। तब महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए इसलिए उन्होंने वासना को जान लिया है। बच्चे पैदा करने के लिए वासना जानने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है, इसे तो प्रत्येक जीव कर सकते हैं। इसके लिए कोई जानकारी या होश की जरूरत नहीं होती है। बच्चे पैदा करना तो इतना सरल काम है जैसे माचिस जला के दिया जला देना। लेकिन क्या तुम समझते हो कि माचिस जलाकर तुमने दिया जला लिया तो तुम समझ गए कि दीपक क्या है? यह तुम नहीं समझ जाओगे। माचिस से दीपक को जानना तो एक बड़ी गहन यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा है। अभी भी वैज्ञानिक रहस्य को खोल नहीं पाए हैं कि रोशनी क्या है। उपयोग सीख गए हैं, उसके 1000 काम लेने लगे हैं, लेकिन प्रकाश क्या है, इसका उत्तर अभी भी विज्ञान के पास नहीं। और काम वासना जीवंत प्रकाश है। लेकिन कोई बच्चे पैदा कर लेता है
तो बच्चे तो तुम दर्जनों पैदा कर लेते, जितना ना समझ आदमी हो उतने बच्चे पैदा कर लेता है। बच्चे पैदा करने में क्या है? लेकिन बच्चे पैदा करने वाला सोचने लगता है कि मैं वासना को जानता हूं। तुम नहीं जानते कि वासना को जानने की कला होती है। उसी कला का नाम तंत्र है। उसके बड़े सूक्ष्म उपाय हैं, विधियां हैं। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, उस गुरु ने आगे कहा कि हे पुत्र, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य तंत्र की विधियां समझे, सीखे। मगर जिनको मैं समझाना चाहता हूं, जिनको मैं सिखाना चाहता हूं, जो सीखकर वासना से मुक्त हो सकते हैं, वही प्रस्ताव करते हैं कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, और उनको भी मैं कसूर नहीं दे सकता। उनका अनुभव उनसे यही कहता है कि वासना में क्या सुख है। वासना तो नरक है, हालांकि नरक कह कह के वह मुक्त नहीं हुए। राधा रमण, तुम्हारी अवस्था तुम्हारी नहीं है। अब श्री कृष्ण आगे बोले कि हे पार्थ, अब गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, मैं हृदय की वेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जो कि मैंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं की। ऐसे ही और भी लोग हैं जो किसी से व्यक्त नहीं कर रहे, परंतु करें भी क्या? अपना रोना, क्या रोना, और अपना रोना रोएंगे तो लोग हंसेंगे। अगर तुम किसी से कहोगे कि मैं प्रौढ़ हो गया हूं और वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह कहेंगे, अरे तुम अभी तक वासना से मुक्त नहीं हुए। वह ऐसा दिखा खाएगा जैसे वह तो मुक्त हो गया। वह यह मौका नहीं छोड़ सकता कि अपने को तुमसे ऊपर रख ले, और तुम्हें ऐसा दीनहीन कर देगा कि तुम जाकर किसी साधु सन्यासी को कहोगे कि मैं भी वासना से मुक्त नहीं हुआ, तो वह कहेगा, पशु हो तुम, नरकी हो तुम, कीड़े हो। वह तुम्हें गालियां देगा। अगर तुम छुपाए रहो, अपने दर्द को छुपाए मर जाओ, तो तुम ईमानदार आदमी हो। लेकिन आज के युग में 100 में 19वां आदमी की यही अवस्था है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसे आनंद को उस महात्मा जी ने शिक्षा दी। अर्जुन चलो, अब आगे का सार मैं तुम्हें सुनाता हूं। अगर कलयुग का मनुष्य किसी को अपना दुख कहने जाएगा तो कौन समझेगा? लोग हंसेंगे, उल्टा अपमान करेंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, कुछ तो वह भी गिर जाएगी। यहां तो प्रतिष्ठा उनकी है जिस दावेदार का दावा झूठा हो कि कोई उसमें भूल चुक ना पकड़ पाए। बस वह वासना है। वासना को भीतर तो रहने दो, बाहर तो ध्यान की चर्चा करो, बाहर तो ब्रह्मचर्य की चर्चा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं साधु सन्यासियों को जानता हूं, क्योंकि वह भी जब मेरे पास आते हैं तो उनकी भी पीड़ा यही होती है। तुम यह मत सोचना कि साधु गृहस्थ जीवन में नहीं है तो उनको पीड़ा नहीं होती है। सन्यासियों की पीड़ा एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य को तो कुछ सुविधा थी, मिट भी जाती उन्हें तो वह भी सुविधा नहीं, वे तो बिल्कुल जले जा रहे हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर किसी सन्यासी की खोपड़ी खोली जाए, छोटी छोटी खिड़की बनाई जाए खोपड़ी में और उनकी जांच की जाए, तो तुम चकित होगे कि तुम जितना नर की दृश्य वहां देखोगे, तुम्हें और कहीं भी दिखाई नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद भी इसका प्रयोग करके देख सकते हो। रोज तुम भोजन कर लेते हो, फिर तुम भोजन के सपने तो नहीं देखते। एक दिन उपवास करो, उस रात भोजन का सपना देखोगे। 2-4 दिन का उपवास करो, भोजन ही भोजन के सपने देखोगे और सब सोच विचार खो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, राधा रमण काम, वासना का विचार भी खो जाएगा। 5-7 दिन उपवास करो, भोजन ही भोजन दिखाई पड़ने लगेगा। रास्ते पर निकलोगे तो स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी, खाना ही दिखाई पड़ेगा। खाने की गंध राह से तुम्हें एकदम भरी मालूम होगी। अब श्री कृष्ण बोले, चलो मैं तुम्हें वासना से बचने का रास्ता बताता हूं। रास्ते को बनाने के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझनी होगी। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि उसके मन की हालत खंड खंड हो गई है, अपनी खुद की हालत खंड खंड हो नहीं गई। इसके जिम्मेवार किसी और पर डाला नहीं जा सकता। अंततः तो जिम्मेवारी अपनी पंडित पुरोहितों को भी दोष डालने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनकी तुमने मानी। यह तो जिम्मेवारी तुम्हारी ना मानते तो एक धीरवन्या पुरुष होते। मैंने नहीं मानी, मेरे पास अनंत सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने नहीं मानी, तुम भी ना मानते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हर पल झुकाओ। यह दोनों अलग बातें नहीं हैं। जिन्होंने तुमसे कहा अलग है, उन्होंने तुम्हें गलत समझाया। यह दोनों बिल्कुल एक सी बातें हैं। जिस चाहत से तुमने किसी स्त्री को चाहा है, वही चाहत तो नए पंख लगा कर परमात्मा को चाहोगे।
जिस वासना के कारण तुम्हें किसी स्त्री के चेहरे में सौंदर्य दिखाई पड़ा था, उसी के कारण तो तुम्हें किसी कमल में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। चाहत तो वही है। उसी के कारण तो तुम्हें सूर्यास्त में सौंदर्य दिखाई पड़े, रात तारों में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही चाहत, और उसी चाहत से एक दिन तुम्हें यह सारा जगत सौंदर्य से भरपूर मालूम पड़ेगा। तब परमात्मा का अनुभव शुरू होगा। परंतु एक तरफ परमात्मा की चाहत और दूसरी तरफ काम वासना की तरफ झुकाव, तुमने इनको विपरीत मान रखा है। वही तो तुम्हारी भूल हो रही है। तो फिर तुम जो भी करोगे वह गलत हो जाएगा। पहला कदम ही गलत पड़ गया। यह दोनों बातें विपरीत नहीं है। यह दोनों बातें अलग अलग दिशाओं में नहीं है। यह एक ही रास्ते के पड़ाव है। काम पहला पड़ाव है, प्रेम दूसरा पड़ाव है, प्रार्थना तीसरा पड़ाव। एक ही रास्ते पर यही मेरी मौलिक देन है। तुम्हारे लिए यह एक ही प्रत्येक मनुष्य के पड़ाव है। इसलिए जरा भी चिंता न करें। तुम अपने आप खंड खंड हुए हो अपनी व्याख्या के कारण। मेरी व्याख्या समझो। खंड समाप्त हो गए, इसी क्षण समाप्त हो गए। खंडों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तोड़ना बंद हो जाए बस। वही तो सौंदर्य को चाहता है जो परमात्मा को चाहेगा। वही चाहत, वही प्रेम है। माना कि स्त्री में बड़ा स्थूल सौंदर्य, पुरुष में बड़ा स्थूल सौंदर्य है और परमात्मा में एक सूक्ष्म सौंदर्य है। लेकिन सौंदर्य तो सौंदर्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसे तुम काम वासना कह रहे हो वह हीरा है। मैं जौहरी की तरह तुमसे कह रहा हूं कि वह हीरा है। उसे काटना होगा, निखारना होगा, उसे साफ सुथरा करना होगा, तब कहीं तुम पहचान पाओगे कि यह हीरा है। तुम्हें पता है, तुम कहते हो एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हल पल झुकाव। इनको दो तरफ मत रखो, इन्हें एक साथ रखो। यह एक ही यात्रा के पड़ाव है। इसी गलत विवेचन के कारण छुटकारा नहीं मिला। जरा सा गलत विवेचन हो जाए, इंच भर की गलत भूल हो जाए कि हजारों मील का फासला हो जाता है सत्य से। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि तुमने पूरी कोशिश की, तुमने खूब लड़ाई की अपने से। मगर लड़ाई से छुटकारा नहीं मिलता, बोध से, ध्यान से छुटकारा मिलता है। स्त्री समझ अनुभवगत नहीं, और स्त्री के शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी वृत्ति और ज्यादा तंग करती है। स्त्रियों के शर के अनुभव से पुरुष मुक्त होता है, पुरुष के शरीर के अनुभव से स्त्री मुक्त होती है। सभी अनुभव मुक्तिदायी होती है, मगर अनुभव पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम भीतर लड़ रहे हो। तुम जब स्त्री को आलिंगन भी कर रहे हो, तब भी तुम सोच रहे हो कि अरे पापी, ये क्या कर रहा है, अरे सड़ेगा नरक में। वह तुम्हारे संत भीतर से उपदेश दे रहे हैं, वह बीच में खड़े हैं, उन्हें त्याग दो, अन्यथा मन में यही चलता रहेगा। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें यह सारी बातों का भली भांति ज्ञान हो गया है? तब अर्जुन बोले, हे माधव, अब मुझे वासना का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, वासना कोई गलत चीज नहीं है। भगवान ने सभी के अंदर वासना को डाल रखा है, बस उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो अब आपको यह पता चल ही गया होगा कि आखिर वासना क्या होती है, इसे कैसे रोक सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।